तो आज अपन बात करेंगे क्या जो हमारा वॉर होने वाला है इजराइल और उसमें चांसेस ज़्यादा हैं क्या, इजराइल वर्सेस ईरान। जो कि इजराइल बहुत हीरो बन रहा है इस टाइम, क्या ही बोल सकते हैं फिलहाल। तो ईरान पे अटैक किया जिसमें कि इस्माइल हानिया जो हमास का लीडर था उसको उसने मारा। तो अभी ईरान के मतलब ईरान को एक बहुत बुरा फील हो रहा है कि मेरी ही कंट्री में मेरे गेस्ट को मार दिया। अब उसमें उछाल में ये ईरान डबल अटैक करने वाला है, किस पे, इजराइल पे। तो ये अगर होता है, ईरान अटैक करता है देन इजराइल भी पलट के करेगा, तो शायद एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है। वैसे भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है, हिजबुल्ला लाइक लेबनान, पैलेस्तीन, उसके बाद इजराइल, ये सब में चल ही रहा है, फिर ईरान भी आ रहा है, यमन भी है और काफी चीज है। तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चली, क्या उसका असर जो है किस पे, हमारे मार्केट पे आएगा या नहीं, ये अपन देखेंगे। एंड कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो कि अच्छा परफॉर्म करेगा नेक्स्ट वीक अगर तुम एसएल एंड उसके साथ चलोगे। और मैं एक बार और डिस्क्लेमर देता हूँ, ये सारा सब एजुकेशन नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जैसे वर्क करता हूँ वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ, कोई इसमें मैनिपुलेशन या रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। और दूसरी बात देखो, अभी फिलहाल 50% क्वांटिटी पे काम करने लायक है। अगर तुम 100% क्वांटिटी कर रहे हो तो तुम खुद दिक्कत में आओगे, मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारा अगर लीवरेज वगैरह उसको भी हटा देना, है ना, लीवरेज वगैरह है, बड़ी क्वांटिटी किसी में तो उसमें क्वांटिटी कम करो, ये सारी चीजें तुम ध्यान में रख सकते हो। बाकी अपन चलते हैं, अगर इंडेक्स पे चल रहे हैं तो इंडिया विक्स जो हमारा है, ये जो मार्केट के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। जब मार्केट ऊपर रहती है तो ये नीचे रहता है, जब मार्केट नीचे रहती है तो ये ऊपर रहता है, ये ऐसे परफॉर्म करता है। अभी देखो इसका एक ये जो कंसोलिडेशन एरिया था इसने इसको ब्रेक किया, तो ये चांसेस है कि यहाँ तक जाए, 15 रुपीज तक निकले ये स्टॉक, है ना, 15 रुपीज 86 पैसा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट क्या है, अपोजिट करेगा, तो हम नीचे आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये ऊपर गया तो मार्केट हमारी नीचे आई थी, अब यहाँ पे जब पूरा नीचे आया तो हमारी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें याद होगा। तो ये चीज अपन देखते हैं अभी ना, क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 का क्या सीन है। निफ्टी 50 का अगर मैं देखो, देखो मेरा ज्यादा पॉजिटिव नहीं है लेके मैं निफ्टी 50 को फिलहाल तो। एंड एक चीज इसमें देखो, अगर मैं 20 मूविंग एवरेज दिखाता हूँ तुम्हें, ये मेरा ईएमए वाली स्ट्रेटजी है ना, देखो अगर ये 20 मूविंग एवरेज देखा तो यहाँ पे बार बार आया, तो ये चांसेस है कि 20 मूविंग एवरेज पे देखे इस वीक में एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखा है, बट चांसेस कम है इसके। और इसका जो मैं सेकंड लेवल देख सकता हूँ 24,055, 24,055 पे आ सकता है स्टॉक। क्यों, एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे देख सकता तुम्हें, जो कि हमारा क्या बोलते हैं बजट का जब वो था तो वहां पे आई थी मार्केट नीचे बजट से पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट एक था इधर साइड पे, एंड एक दोबारा भी यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप था। तो यहाँ पे ये ज्यादा चांसेस है कि इस एरिया पे देन निकले, अदरवाइज एक बड़ा फॉल आता है तो ये हमारी मार्केट जो है 23,297 पे देखने को मिल सकती है। ये हमारा निफ्टी का लेवल रहा, तो उस हिसाब से अपना रहा है ना, मे भी शायद ये यहाँ तक आए देन यहाँ से निकले। बाकी अगर सेक्टर की बात करें तो निफ्टी आईटी सेक्टर एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, बट फिलहाल ये मार्केट की कंडीशन की वजह से ये भी डाउन चला गया। मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा था, इसका एक रीजन था। अगर तुमको मैं मंथली कैंडल पे दिखाऊं तो ये इसका ब्रेकआउट आया, बट मंथली पे तो ये लॉस कर रहा है, अभी मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी 2 से 4 दिन हुआ है ना। तो यहाँ पे ये मंथली कैंडल पे कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, जबकि ये पूरा ऑल टाइम ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से ये कम से कम 6 मंथ 4 मंथ ऊपर ही रहना चाहिए। बट लेट्स सी, देखते हैं अगर मार्केट कंडीशन कैसी रहती है। बट ज्यादा आईटी सेक्टर पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, जो इंपैक्ट पड़ने वाला किस पे पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर पे पड़ेगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस जो इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है ईरान से, एंड काफी चीजें अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है ईरान इसराइल में, तो वहां पे क्रूड ऑयल की जो प्राइस बढ़ जाएगी, राइट। तो उससे थोड़ा सा कंपनीज जो है घाटे में जा सकती है, जिसकी वजह से मार्केट भी हमारा गिर सकता है। बाकी हमारा ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर हमारा ये रहा। ऑटो सेक्टर में देखो सिंपल सा, इसमें भी 2% 3% गिरावट आई है दिख सकता है। बाकी एक रैली आई थी मंथली में, देखो तुमको एक अच्छी रैली दिया था मंथली कैंडल पे। बाकी अपन डेली पे अगर जाके देखे तो इसमें क्या बन रहा है ना, एक बड़ा फॉल आया है दिख सकता है तुम्हें। तो ये अपने मेजर सपोर्ट पे जो आके रिटेस्ट कर चुका है, अब देखते हैं यहाँ से क्या करता है। बाकी ऑटो सेक्टर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि जब ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जब उसका बढ़ेगा तो ये लोग भी अपना जो बढ़ाएंगे, तो इनका जो रेवेन्यू है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनीज में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है ऑटो सेक्टर में। बाकी कुछ ऐसा नहीं है। और डिफेंस सेक्टर में देखो बूस्टिंग आ सकती है, डिफेंस सेक्टर में बूस्टिंग आ सकती है, एंड एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ा बूस्ट आएगा। क्यों, एनर्जी सेक्टर में लॉस भी थोड़ा आ सकता है, तो मीडियोटर में है, लाइक इक्वल में है, बूस्ट भी आ सकता है एंड डाउन भी जा सकता है। बट डिफेंस सेक्टर ज्यादा चांसेस है कि बूस्ट जाए, क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है कि डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा मजबूत किया, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कभी कुछ चाइना कर दे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इस समय पूरा जियो पॉलिटिकल एकदम हिला हुआ है, लेट्स सी देखते क्या होता है। अपन को तो सिर्फ मार्केट से एनालाइज के मतलब है। बाकी अपन चलते हैं अभी स्टॉक की तरफ, बहुत है कि हमारा इंडेक्स एंड वॉर ये वो। अब अपन चलते हैं किस पे, स्टॉक की तरफ।
तो हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। ये सिंपल पाइप वगैरह बनाती है ना, बिल्डिंग्स के मटेरियल के लिए पाइप वगैरह, गटर वगैरह के लिए पाइप लगती है जो वहां पे, तो उसका काम करती है। ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए इसका, बट वही है कि अगर वॉर होता है तो इसका जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है, ट्रांसफर करने की इधर उधर, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शायद में भी कंपनी लॉस में जाने लगे, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिल जाए इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। बट इतना ज्यादा मेजर रोल नहीं है कि ज्यादा इफेक्ट पड़े और गिर जाए। तो यहाँ पे ऑल टाइम का ब्रेकआउट है सिंपल सा। देन ये फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है, निकलने की कोशिश करेगा और हमारा बाई का लेवल 221 हो रहेगा। एंड हमारा स्विंग लो के नीचे एसएल रहने वाला है कुछ, यहाँ पे काफी बड़ा एसएल आने वाला है, थोड़ा सा देख के एंड अपनी 50% क्वांटिटी डिप्लॉय करो। ज्यादा करोगे तो तुम्हारी गलती होगी, बाकी ये सारी चीजें एजुकेशन पर्पस पे तुम जानते हो कैसे स्टॉक को बाई करना है, क्या करना है। सिंपल सा तुम्हें स्टॉक थोड़ा डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं कैसे। दूसरा स्टॉक हमारा है चंबल फर्टिलाइजर, जो कि फर्टिलाइजिंग लाइक जो एग्रीकल्चर में यूज होता है उसमें काम करता है ये। तो इसका भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वही ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसफर करने का ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। एंड यहाँ पे देखो सिंपल सा इसका भी ऑल टाइम ब्रेकआउट है। एंड दूसरी बात इसमें देखो है कि इसमें एक ट्रेन लाइन है, जिस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आ चुका तुम देख सकते हो, है ना। इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ये फटेगा यहाँ तक तो आराम से जाएगा। पहला टारगेट तुम्हारा आराम से ये 580 तक हो सकता है, उसके बाद फिर अपना फिर ट्रेलिंग मेथड यूज करके तुम टारगेट बुक कर सकते हो। अब जो एवेल स्पून, हम देखो ये स्टॉक देखो बहुत अच्छा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको, एक बार यहाँ पे कहीं डिस्कस किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया 5 से 6% का। अगेन फिर अब ये रिटेस्ट कर रहा है एक जोन पे, जो जोन का ब्रेकआउट आया, अब जोन के ब्रेकआउट के बाद अगेन रिटेस्ट कर रहा है। अब ये रिटेस्ट के ऊपर अगर निकलता है इस यहाँ पे कहीं, देन तुम कुछ क्वांटिटी तुम डाल सकते हो यहाँ पे। जब इसके ऊपर निकलेगा, जब थोड़ा सा और निकलेगा तुम यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी डाल सकते हो। नेसल तुम्हारा ये लो रहेगा, याद रखो। फिर लास्ट स्टॉक हमारा एमजीएल है, ठीक है, महानगर गैस। ये गैस का सिंपल तुम्हें पता है, गैस वगैरह का इसमें काम रहता है, वही है, सिंपल सा है। यहाँ पे जोन है, तुम देख सकते हो, जोन का बहुत प्यार करता हूँ मैं जोन से। जब भी कहीं जोन बनता है तो तुम्हारा भाई वहां पे रहता ही रहता है। तो सिंपल सा ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट कर रहा है, देन निकलेगा, फटेगा फिर स्टॉक। यहाँ पे तुम्हारा स्विंग लो का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, एंड तुम्हारी एंट्री कहीं यहाँ बन जाएगी। तो 50% क्वांटिटी लेके चलना। बाकी कुछ भी डाउट आता तो मुझसे बोलो, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर तुम्हें कुछ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है ना, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानकारी लेनी है एंड बेसिक से सीखना है एडवांस तक, तो तुम क्या कर सकते हो, नंबर यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा स्विंग के यहाँ पे, तो तुम इस पे मैसेज कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए तुम मार्केट में थोड़ा सा सेफ रहो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा सकती है ना।